जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ना वो हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए। हालांकि मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्लास 9th के ऊपर, लेकिन क्योंकि मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स थे और जिनकी वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है, तो मैंने कहा चलें फिर सबका ही फ़ायदा हो जाए। कुछ स्टूडेंट्स को जो मैंने फ़ायदा देना है सबको फ़ायदा दे दूँ, क्योंकि आपको पता है कि आपका रोल नंबर स्लिप आ गई है। अब कुछ 17 से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, आर्ट्स वालों के और साइंस वालों के 20 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैं आपसे एक पेपर पैटर्न शेयर करता हूँ जो हमें पेपर अटेम्प्ट करने में बहुत आसानी देगा। मैथ का पेपर की बात कर रहा हूँ, सारी सी बात है, मेरा सब्जेक्ट भी यही था। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग पहली दफ़ा पेपर में अपेयर हो रहे हैं तो पेपर देने में आपको मुश्किल होगी थोड़ी सी, लेकिन इंशाल्लाह अगर आप ये पैटर्न याद कर लेंगे, इसको समझ लेंगे, इसके मुताबिक तैयारी कर लेंगे, तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप लोग जो है बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर लेंगे इसमें। तो पहले मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ आपको। जैसा कि आप सबको पता है कि मैथ में जो टोटल मार्क्स है ना वो 75 है, जिसमें इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक आता है ऑब्जेक्टिव पोर्शन, जिसके 15 नंबर होते हैं, और एक आता है सब्जेक्टिव पोर्शन, जिसके 60 यानी 60 नंबर होते हैं। अगर आप देखें तो सारी सी बात है, टोटल 75 बन गए। अगर मैं टाइम की बात करता हूँ तो टोटल टाइम होता है 2 घंटे 30 मिनट, जबकि ऑब्जेक्टिव के लिए जो टाइम होता है ना वो आपके पास आता है 20 मिनट्स। और जो सब्जेक्टिव के लिए टाइम होता है आपके पास वो आता है 2 hours and 10 minutes। तो फिर ये तो था थोड़ा सा आपका स्टार्टिंग पॉइंट, जिसको आपने बहुत ख्याल करना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होती है, ठीक है। और मार्क्स मैंने इसलिए बताया है कि नंबर गेन करने में हमें आसानी होगी। तो पहले मैं आपको बताता हूँ पेपर पैटर्न कि पेपर किस तरह आना है आपके पास। शॉर्ट क्वेश्चन कितने होने हैं, लॉन्ग कितने होने हैं, एमसीक्यूज कितने होने हैं, अटेम्प्ट कितने करने हैं, सारी डिटेल बताऊंगा आपको इंशाल्लाह। लेकिन इसके साथ इंशाल्लाह मैं एंड पे आपको ये भी बताऊंगा किस चैप्टर से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, कितने लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, और कितने एमसीक्यूज आने हैं, ठीक है ना। ताकि आपको तैयारी करने में बड़ी आसानी होगी इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है आपकी वीडियो, आज की वीडियो देखने के बाद ना कोई बच्चा फेल तो दूर की बात है, इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स ले जाएगा वो। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा ना वो आपके पास होगा एमसीक्यूज, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं ना, फोर फोर ऑप्शंस गिवन होते हैं, एक चूज करना होता है। तो ये टोटल आपके पास आएंगे 15 एमसीक्यूज होंगे, जो आपके रिव्यूज एक्सरसाइज में से मैक्सिमम आ जाएंगे इंशाल्लाह। बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास गिवन जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो 9 होंगे, लेकिन जो आपने अटेम्प्ट करने होंगे वो आपने 6 करने होंगे। और एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 2 × 6 करते हैं तो 12 मार्क्स बनते हैं। इस तरह से फिर क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास होगा, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन होगा, उसमें भी 9 गिवन होंगे। उसमें आपने अटेम्प्ट जो करने होंगे वो सेम, आपने इसमें भी 6 करने होंगे। और अगेन इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस के मार्क्स बनेंगे वो भी 12 बनेंगे। 3 3 क्वेश्चन चॉइस में चले जाएंगे आपके। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो वो भी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, इसमें भी 9 गिवन होंगे। और जो आपने अटेम्प्ट करने होंगे वो आपने 6 करने होंगे। और ये 2 × 6 की बात करते हैं तो ये भी 12 बनते हैं। तो अगर आप इन सब को टोटल करके देखें तो ये आपके पास 36 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन बने। एमसीक्यूज के बाद ना यहाँ पर एक चीज लिखी होगी, सब्जेक्टिव टाइप पार्ट 1, यानी कि सब्जेक्टिव लिखा होगा और ब्रैकेट में लिखा होगा पार्ट 1।
जब ये लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करेगा तो उसमें फिर यहाँ पे लिखा होगा सब्जेक्टिव पार्ट 2 होगा। इसमें जो पहला क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन नंबर 5 होगा, जिसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा और पार्ट ए होगा और साथ होगा पार्ट बी। जो पार्ट ए होगा वो 4 मार्क्स का होगा, बी जो होगा वो भी 4 का होगा, तो टोटल 8 मार्क्स बन जाएंगे आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें भी एक पार्ट ए होगा, फिर एक पार्ट बी होगा और हर एक पार्ट जो है वो भी 4 मार्क्स का होगा। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 6 में भी टोटल 8 मार्क्स होंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है आएगा आपके पास, उसमें फिर लॉन्ग क्वेश्चन होगा आपके पास, जिसमें एक पार्ट ए होगा एक पार्ट बी होगा, ठीक है, और इसमें भी 4 मार्क्स और 4 मार्क्स होंगे, जबकि इन दोनों के टोटल मिलाएंगे तो ये भी 8 मार्क्स बन जाएंगे। फिर आपके पास लिखा आएगा पार्ट 3। क्या लिखा आएगा? सब्जेक्टिव पार्ट 3 होगा आपके पास, ठीक है, जिसमें लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 8 होगा, जिसमें भी लॉन्ग क्वेश्चन ही होगा और उसमें होगा भी पार्ट ए पार्ट बी, सेम वही, इसमें भी 4 मार्क्स और 4 मार्क्स, टोटल इसके भी 8 मार्क्स हो जाएंगे। इसमें आखिरी क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन होगा, जिसमें ये पार्ट ए होगा पार्ट बी होगा, जिसका एक पार्ट 4 नंबर का दूसरा भी 4 नंबर का, टोटल इसके भी 8 हो जाएंगे। असल में पता क्या होगा, एंड पे एक चीज लिखी होगी, अटेम्प्ट, देखो स्टार्ट में होगी अटेम्प्ट, लिखा अटेम्प्ट एनी टू लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 2 and 1 फ्रॉम पार्ट 3। इसलिए पार्ट नंबर का आपने ख्याल करना है। मतलब क्या है, क्वेश्चन 5 6 7 में से 2 करने हैं, 8 और 9 में से 1 करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 5 6 7 तीनों कर दें, पार्ट 3 में से कोई भी ना करें, तो वो गलत कंसीडर होगा, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि चैप्टर वाइज जो है वो कैसे बनेगा इसमें। तो पहले हम बात कर लेते हैं एमसीक्यूज की। किसकी बात करते हैं? एमसीक्यूज की। तो यहां मैं लिखता हूं एमसीक्यूज। जो एमसीक्यूज है ना, उसमें मैं चैप्टर वाइज क्योंकि बताना चाह रहा हूं, तो मैं यहाँ चैप्टर लिख लेता हूँ। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4। फिर हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 8 आपका शामिल नहीं है इसमें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वो उन्होंने एक्सक्लूड किया हुआ है। फिर आपके पास आएगा चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 है आपके पास। अगर आप देखें तो चैप्टर नंबर 1 में से एक एमसीक्यू आना है आपका, चैप्टर नंबर 2 में से भी एक आना है, चैप्टर नंबर 3 से 2 एमसीक्यूज आने हैं और चैप्टर नंबर 4 से भी 2 एमसीक्यूज आने हैं। चैप्टर नंबर 5 से अगर बात की जाती है तो एक एमसीक्यूज आना है, चैप्टर नंबर 6 से 2 एमसीक्यूज आने हैं, चैप्टर नंबर 7 से एक आएगा, चैप्टर नंबर 9 से भी एक आएगा, 10 से भी एक आता है, 11 से भी एक आएगा, 12 से भी एक आएगा और 13 से भी एक आएगा। अगर आप टोटल करके देखें ना तो आपके पास ये बनते हैं 15 एमसीक्यूज। अब हम बात कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। तो मैं शॉर्ट क्वेश्चन वाइज लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमने कहा था ना कि 9 गिवन होंगे और 6 अटेम्प्ट करने होंगे ना। मैं यहाँ दोबारा फिर लिख देता हूँ, 9 शॉर्ट क्वेश्चन गिवन, 6 हमने अटेम्प्ट करने थे। अब ये बनेंगे कहाँ कहाँ से?
इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे ना वो चैप्टर 1, 2, 3, 4 और 5 में से आएंगे। चैप्टर 1 से आएगा, चैप्टर 2 से आएगा, चैप्टर 3 से आएगा, चैप्टर 4 से आएगा और चैप्टर 5 से आएगा। चैप्टर 1 में से आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो 2 आएंगे, चैप्टर 2 से भी 2 आएंगे, 3 से भी 2 आएंगे, 4 से भी 2 आएंगे, चैप्टर 5 से 1 आएगा। तो आप देख सकते हैं टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन बन गए आपके। इसी तरह से आपके पास था क्वेश्चन नंबर 3, जिसपे मैंने आपको बताया था इसमें भी 9 गिवन होंगे और आपने 6 अटेम्प्ट करने होंगे। ये आपके पास आएगा चैप्टर नंबर, इसमें आपके पास होगा चैप्टर 6, 7, 9। चैप्टर 6 में से 3 आएंगे, 7 में से 3 आएंगे और 9 में से 3 आएंगे। इसमें आने 3 चैप्टर आपके पास, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 4, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन था, आपको याद होगा, तो जिसमें भी 9 गिवन होंगे और हमारे पास जो है हमने 6 अटेम्प्ट करने होंगे उसमें भी। और ये जो बनेंगे ये बनेगा चैप्टर नंबर 10, 11, 12 और 13 में से बनेंगे। जो चैप्टर नंबर 10 है ना उसमें आपके पास बनेंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 11 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 12 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 13 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन। ये भी टोटल 9 हो गए आपके पास। अब इसकी तैयारी करनी कैसे शॉर्ट क्वेश्चंस की? अब एमसीक्यूज की कैसे तैयारी करनी है? एमसीक्यूज आप देखें, इसमें जितने डीबीज वाले क्वेश्चन एमसीक्यूज है ना आपने वो लाजमी करने हैं। ठीक हो की बात। दूसरी चीज, आपने जो शॉर्ट क्वेश्चंस की तैयारी करनी है ना, अगर आप देखें आपने 6 करने हैं, इसमें आप चैप्टर 1 कर लें, चैप्टर 2 कर लें और 3 कर लें, इजीली आपके शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है। और इसके बाद अगर बात करते हैं चैप्टर 4, 5 है, अगर उसका शायद शॉर्ट ना भी करें तो हमारे फिर भी हो जाना है इसमें। अगर हम चैप्टर नंबर 6 की बात कर लेते हैं, 7 की बात कर लेते हैं, 9 की बात करते हैं, तो हर चैप्टर में से 3-3 आने हैं। इसमें से कोई से 2 चैप्टर जो आपको सबसे अच्छे आते हैं आप 2 अच्छे से तैयार कर लें। जो सिलेक्टिव सिलेबस है ना वो सारा तैयार कर लें, उसमें एग्जाम्पल्स हैं, उसमें डेफिनेशन है, उसमें क्वेश्चन है, जो कुछ भी सारा कर लें आप। इसमें देखें अब चैप्टर नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 11 है, ये 4 चैप्टर्स दिए हैं। इन चारों में से आप कोई सा एक चैप्टर छोड़ सकते हैं। 10, 11, 12, 13 में जो आपका दिल करता है। 12, 13 बहुत ईजी है, वो आप ना छोड़े। 10, 11 में से जो आपका दिल करता है एक चैप्टर छोड़ दे। देखिए मैंने थोड़े 3 चैप्टर छुड़वा दिए आपके, तो आपको जैसे इसमें इजी लगता है आप इसमें कर सकते हैं। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आपको अच्छा लगेगा, समझ आ जाएगा जल्दी से। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन पहला बनेगा ना, ये बनेगा चैप्टर नंबर 1 में से। ठीक है के बाद, और ये जो लॉन्ग बनेगा ये बनेगा चैप्टर नंबर 2 में से। मतलब फर्स्ट और 2 चैप्टर कर लेंगे तो हमारा एक लॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये वाला जो लॉन्ग बनेगा वो चैप्टर नंबर 3 में से बनेगा और ये वाला जो लॉन्ग बनेगा चैप्टर नंबर 4 में से बनेगा। इसका मतलब पहले 4 चैप्टर हम कर लें तो हमारे 2 लॉन्ग कंप्लीट हो जाते हैं इजीली। ये वाला जो लॉन्ग बनेगा क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट वो चैप्टर 5 में से होगा, उसका सेकंड पार्ट चैप्टर 6 में से होगा। 5 और 6 लेंथी चैप्टर हैं थोड़े से, तो मैं सजेस्ट करता हूँ हमेशा फर्स्ट 4 चैप्टर कर लें, आपके 2 लॉन्ग कंप्लीट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 की बात करते हैं, ये जो लॉन्ग बनेगा वो चैप्टर नंबर 7 या आपके पास बन सकता है चैप्टर नंबर 10 में से। इसका जो बी पार्ट बनेगा वो चैप्टर नंबर 9 में से बनेगा। मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ये चैप्टर करें। ठीक है। तो इसके साथ आप करना चाहें तो आप लॉन्ग ये कर सकते हैं कि जो 9 वाला है ना वो चैप्टर नंबर 12 कर लें और इसमें आ जाएगा चैप्टर नंबर 11 या 13। लेकिन ये मेरी सजेशन है कि इसमें ज्यादातर चांसेस ये हैं कि इसमें से 11 में से आएगा वो ज्योमेट्री वाले जो क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री वाले ना, वो चांसेस ज्यादा है कि वो आपके आ जाएंगे।
तो अब एज अ लॉन्ग बात करते हैं तो 11, 12, 13 और फर्स्ट 4 चैप्टर 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13। आप सिर्फ ये वाला पोर्शन कर लेते हैं तो आपके इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी मैक्सिमम कवर्स हो जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी मैक्सिमम कवर्स हो जाएंगे, तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अगर किसी स्टूडेंट को एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए अनसॉल्व एमसीक्यूज चाहिए तो आप सब स्टूडेंट्स पे कमेंट पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि सर एमसीक्यूज चाहिए, तो इंशाल्लाह फिर मैं आपके साथ वो एमसीक्यूज भी शेयर कर दूंगा जो सारे के सारे अनसॉल्व होंगे, तो आपको प्रैक्टिस करने में बहुत आसानी होगी। नंबर 2, इंशाल्लाह जब आपका बोर्ड का पेपर होगा तो उससे नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगा एक जो मैंने चीजें आपको बताई और पेपर में वो कितनी आई, तो इंशाल्लाह इन दोनों को मैं कंपेयर करके मैं वो वीडियो अपलोड करूंगा ताकि आपको भी आइडिया हो कि जो बातें मैंने आपको बताई हैं उसमें कितने % आपका पेपर बना होगा। सो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर भी कंप्लीट हुआ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट पेपर्स। अल्लाह हाफिज।